हेलो नमस्कार, मैं हूँ शिक्षक हिमांशु लोहिया। आज हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य पे। स्वस्थ होना व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है और हर व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति से अगर स्वास्थ्य के बारे में आप बात करो कि भाई स्वस्थ, तो वह सोचता है कि भाई स्वास्थ्य के लिए कुछ योगा, कुछ प्राणायाम, कुछ एक्सरसाइज़ करने की अगर बात कहो तो सोचता है, कहता है सबसे मेन बात कि हमारे पास समय नहीं है और अगर कुछ खाने-पीने आयुर्वेद संबंधित कुछ बात कहो तो कहता है हमारे पास पैसे नहीं है। तो आपके पास समय नहीं है, आपके पास पैसे नहीं हैं। ख़ास तौर से हमारा ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, जिसके पास इन 2 चीज़ें नहीं हैं। तो आइए हम चलते हैं अपनी तरफ और एक चीज़ और है, स्वस्थ हमारे व्यक्ति का सबसे बड़ा एक मित्र होता है, सबसे बड़ा दोस्त होता है, हम सभी जानते हैं। अगर जब तक स्वास्थ्य आपके पास है, समझो आप सलामत हो और जिस दिन स्वास्थ्य ने आपका साथ छोड़ दिया, समझो आप इस दुनिया में नहीं रहोगे। इसलिए अपने शरीर की देखभाल अवश्य करें। इसी के चलते हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। स्वस्थ होने के 4 अचूक उपाय। हमारा सबसे पहला है बेड एक्सरसाइज। हम लोग क्या कहते हैं कि जब रात भर का जो खाना जो पचता है हमारे पेट में, तो हम लोगों की जो लेटने की जो प्रक्रिया होती है, जो पोज़ीशन होती है, वो गलत होती है। हमेशा आयुर्वेद कहता है कि बाएँ करवट लेटो, क्योंकि हमारे जो मेन बॉडी पार्ट हैं, जो हमारे महत्वपूर्ण अंग हैं, वे आ इस प्रकार से लेटने से, बाएँ लेटने से उठे रहते हैं ऊपर और वो किसी कारणवश उन पर दबाव नहीं पड़ता है और वे अपनी पाचन क्रिया अच्छे से कर लेते हैं। तो हमेशा जब उठो, तो दाएँ करवट उठो, यानी कि बाएँ करवट सो। और एक चीज़ और है, जब भी उठो, तो अचानक कोई भी कार्य ना करो या अचानक नहीं उठो। कम से कम एक समय के अनुसार 1 मिनट या 2 मिनट अपने बिस्तर पर ही कुछ हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ कुछ भी हो, अंगड़ाई लेना, हमें लगे कि हमारी शरीर अब दिन भर के लिए तैयार हो रहा है, तो हमारी अपनी बॉडी को एकाएक मत उठा करें, इससे कई बीमारी अचानक आ जाती हैं, जैसे कोई भी हो, जैसे ब्लड प्रेशर हो, अटैक हो, इसका कई गुना खतरा बीमारियों का बढ़ जाता है। तो हमेशा अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे से हँसते हुए अपने बेड पर हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करते हुए करें। ये हो गया हमारा पहला उपाय और दूसरा उपाय हमारा है गर्म पानी। हम जब भी उठें, हमेशा 1 गिलास गुनगुना पानी को बैठ करके सिप-सिप तरीके से हम पिएँ। ये हमारा आयुर्वेद कहता है। और तीसरा हमारा है पैदल चलकर ताली बजाना। क्या होता है हम सभी जानते हैं कि जो हम डायरेक्ट हमारा संबंध जो धरती से है, पृथ्वी से है और जो हमें ग्रेविटी के माध्यम से जो ज़ीरो बॉन्डेज हमें प्राप्त होता है और एक चीज़ और है, हम खाने में सब कुछ हमें प्राप्त हो जाता है न्यूट्रिशन, हम सभी जानते हैं हर चीज़। लेकिन जो हमें इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, वो हमें कहीं नहीं मिलते हैं, केवल हमें धरती माता हमें इलेक्ट्रॉन देती है। तो इतना अच्छा उपाय पैदल चलकर हम लोग ताली बजा सकते हैं। पैदल चलने की बात तो आपको समझ में आ गई। अब रही ताली बजाने की, तो हम सभी जानते हैं जो क्लिपिंग होता है ताली बजाना, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और ये हमारे स्वास्थ्य में काफ़ी मदद करता है। चौथा हमारा आखिरी है साँस लेना और छोड़ना। क्या होता है साँस लेना यानी ऑक्सीजन। हम सभी साँस लेते हैं, लेकिन वो बात साँस लेने की उस प्रकार से है कि अतिरिक्त साँस लेना, क्या होता है हमारे वायुमंडल में O2 है और हम इसे साँस लेते हैं, हमारे लिए जीवन के लिए ज़रूरी है। लेकिन जब हम साँस लेते हैं, हमको साँस लेना है, उस साँस को थोड़ा-सा रोकना है और रोक के फिर उसको बाहर निकालना है। इससे क्या होता है कि जो अवशिष्ट गैसें हैं हमारे अंदर, हानिकारक गैसें हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, जब हम O2 को अंदर भेजेंगे, तो उनसे और जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, उनसे क्रिया करके जो O2 और सारे अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालेगी। तो ये है हमारे साँस लेने के फ़ायदे। और एक चीज़ और है, साँस लेने से याद आया कि आप हमेशा बाएँ नाक से साँस लेकर थोड़ा-सा रोक कर और बाएँ से ही छोड़ सकते हो। ये गर्मियों में चंद्रनाड़ी होती है हमारी बाएँ और ये ठंडी होती है, इसकी प्रवृत्ति ठंडी होती है, तो हमारे बॉडी का अंदर का टेम्परेचर नियमित रूप से सही बनाए रखती है। तो इस वजह से आपको बाएँ से साँस लेना और बाएँ से छोड़ना आपके स्वास्थ्य में काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ये रहे हमारे स्वस्थ रहने के अचूक 4 उपाय। इस तरह से आप
इनको करिएगा तो देखेंगे कि आप अपना जो स्वास्थ्य है पहले से बेहतर पाएँगे। धन्यवाद।